आज राखी का दिन था। अनु थाली में राखी, रोली, चावल और मिठाई सजा रही थी, लेकिन चेहरा थोड़ा गंभीर था। किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन अनु के भाई राजीव का था। फोन उठाते ही राजीव ने कहा, दीदी, इस बार हाथ थोड़ा तंग है, जिसके चलते कोई बड़ा गिफ्ट नहीं ला पाऊंगा। अगर अकेले तुम्हें ही देना होता तो मैं मैनेज भी कर लेता, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी तीनों ननद भी मुझे जबरदस्ती राखी बांधने बैठ जाती हैं, जिसका लिहाज करते हुए मुझे उनके लिए भी तुम्हारे बराबर ही गिफ्ट लाना पड़ता है। लेकिन इस बार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ मैनेज करूंगा। क्या मुंह लेकर खाली हाथ राखी बंधवाने आऊं? अपने छोटे भाई को इतना बेबस देख अनु तड़प उठी। उसने बस राजीव से इतना ही कहा, राजीव, तुम बस चुपचाप राखी बंधवाने आ जाओ। किसी भी चीज की टेंशन मत लो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए अनु ने फोन रख दिया और फिर सोच में डूब गई। अपने भाई की मजबूरी को अनु अच्छी तरह से समझ रही थी। उसे पता था कि 2 महीने से उसके भाई की नौकरी छूट गई है। उसकी बीमारी के चलते घर के खर्च ही चलना जैसे तैसे मुश्किल था। जितना भी बचत करके रखा था सब कुछ राजीव की बीमारी पर खत्म हो गया। फिर उसका भी परिवार है, रोज के खर्चे हैं, बच्चे हैं, ऊपर से अब त्योहार का सीजन और सबसे बड़ा राखी। अनु और राजीव 2 ही भाई बहन थे। राजीव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अकेले अनु की व्यवस्था वो कर सकता था। लेकिन अनु का ससुराल इतना लालची था कि पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, रिश्ते भी बदल सकते थे। जो रिश्तों का बदलाव हुआ था अनु के ससुराल में, उसकी नंदों का। अनु की 3 ननद थीं, रुचि, निधि और पूजा। राजीव जब भी अनु से राखी बंधवाने आता तो अनु की सास निर्मला जी और उनकी तीनों बेटियों ने जब देखा कि राजीव हर बार अनु के लिए राखी पर अच्छा और महंगा गिफ्ट लेकर आता है या फिर अच्छे खासे पैसे देता है, तो इस गिफ्ट और पैसे के लालच में निर्मला जी ने अपने तीनों बेटियों को ये कहते हुए राजीव से राखी बंधवाना शुरू कर दिया कि राजीव बेटा, मेरी तीनों बेटियों का बहुत मन है कि वो तुम्हें राखी बांधें। आखिर तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो, मेरे बेटे के सामान हो, उनके भाई ही लगोगे ना। अब भला बेचारा राजीव कैसे मना कर सकता था। चुपचाप वो भी तीनों से राखी बंधवाने लगा। पहली बार तो उसने तीनों को 500-500 रुपए दिए थे, जिससे उन तीनों का मुंह बना हुआ था। तीनों ही राजीव के जाने के बाद अनु से लड़ रही थीं, ये कहते हुए कि हम तो उन्हें अपने भाई जैसा मानते हैं, लेकिन वो हमें पराया समझकर 500 रुपए पकड़ा गए। अनु ने ये बात राजीव को बताई, जिसके चलते अब राजीव फालतू के कलेश से बचने के लिए हर बार अनु के जैसा ही उन तीनों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर जाता था। और सबसे बड़ी बात, राजीव को राखी भी पहले वही तीनों बांधती थी, इसके बाद ही अनु को बांधने देती थी। लेकिन समय की ऐसी पलटी कि राजीव ऐसा बीमार पड़ा कि उसकी नौकरी छूट गई। एडमिट होने के चक्कर में जो भी बचत थी वो घर परिवार के खर्चे, अस्पताल के खर्चे में निकल गया। अभी तक उसे नई नौकरी भी नहीं मिली थी। बीच में राखी का त्यौहार आ गया और त्यौहार के 3 दिन पहले ही अनु की सास और उनकी तीनों बेटियां राजीव को फोन करके बोल चुकी थीं टाइम से आने के लिए। अब राजीव की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कैसे अनु के ससुराल जाए, क्योंकि उसके पास इस बार देने के लिए अच्छे गिफ्ट नहीं हैं और ना ही पैसे हैं। इसलिए उसने खुलकर अनु को बता दिया। अनु भी अपने भाई की मजबूरी समझ रही थी, इसलिए उसने राजीव को खाली हाथ आने के लिए बोल दिया। लेकिन उसे पता था कि उसके ससुराल में हर बार राजीव को राखी बस इसीलिए बांधी जाती है क्योंकि वहाँ पर उसे गिफ्ट और पैसों की दुकान समझा जाता है। ये बात अनु भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी तीनों ननद राजीव को राखी बस पैसे और गिफ्ट के लिए बांधती हैं। बाकी उनका राजीव से
कोई भी लगाव या जुड़ाव नहीं है। अभी अनु अपने ही ख्यालों में डूबी थी कि अचानक से आंगन में शोर मचने लगा। निर्मला जी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए अपनी तीनों बेटियों को बोल रही थी, अरे बच्चों, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे राजीव भैया आने वाले हैं, उनका टाइम हो रहा है, राखी बांधोगे तभी तो गिफ्ट मिलेगा। माँ की बात सुनते ही आधे घंटे के अंदर में रुचि, निधि, पूजा तीनों ही अपने कमरे से सज धज कर पूरी तरह से तैयार होकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली। करीब आधे घंटे बाद राजीव भी आ गया। राजीव को देखते ही माँ बेटी चारों के चेहरे खिल गए। सबकी नज़रें उसके हाथ के छोटे गिफ्ट बैग पर टिक गई। तभी निर्मला जी ने बड़ी ही मीठी आवाज में बोला, आजा बेटा, आज तो बड़ी लेट कर दी आने में। देखो, ये तीनों कब से तैयार होकर तुम्हारी राह देख रही हैं कि कब राजीव भैया आएंगे, कब राजीव भैया आएंगे। तभी बीच में ही रुचि बोल पड़ी, भैया मेरी राखी सबसे पहले। हाँ। फिर निधि ने कहा, नहीं, सबसे पहले तो मैं ही बांधूंगी। और देखो भैया, साफ साफ बता रही हूँ, गिफ्ट ना बराबर का होना चाहिए ताकि बाद में कोई रोए धोए ना। फिर पूजा ने कहा, भैया इस बार तो बड़ा वाला गिफ्ट लाए हो ना। चारों माँ बेटी की बातें सुन राजीव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेइज्जती का डर हो रहा था। उसकी नजरें चारों ओर अनु को ढूंढने लगी। अनु दिखाई नहीं दे रही थी। राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तब तक पूजा और रुचि ने मिलकर राजीव को बैठा लिया और जैसे ही राखी बांधने गई कि बीच में अनु आ गई और बोली, रुको, इस बार सबसे पहले मैं राखी बांधूंगी। अनु की बात सुन उसकी तीनों ननद और निर्मला जी एकदम से सन्न रह गईं। तभी निर्मला जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, ये क्या बात हुई बहू? पिछली बार भी तो इन सब ने ही पहले राखी बांधी थी ना। सास की बात सुन अनु ने कहा, माँ जी ठीक है, पिछली बार इन सब ने पहले राखी बांधी थी, लेकिन राजीव की असली बहन तो मैं ही हूं ना, इसलिए पहले राखी बांधने का हक तो मेरा ही है ना। अनु की बात सुनते ही रुचि नाक चढ़ाकर बोली, भाभी आपके कहने का मतलब क्या है? आप असली बहन हैं और हम नकली बहनें हैं। रुचि की बातें सुन अनु ने कहा, रुचि ये तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि बहन किसे कहते हैं। अनु की बात काटते हुए नीतू ने कहा, भैया आप इन्हें छोड़ो, एक काम करो, आप बैठो, हमारा गिफ्ट निकालो, हम आपको राखी बांध देते हैं। इनके चक्कर में तो राखी का मुहूर्त भी निकल जाएगा। कहते हुए नीतू राजीव का हाथ पकड़ उसे बैठा राखी बांधने गई। तभी अनु ने कहा, इस बार कोई गिफ्ट नहीं है, इस बार मैंने राजीव को गिफ्ट लाने के लिए मना किया है। अनु की बात सुन चारों माँ बेटी हैरानी से अनु की ओर देखने लगी। निर्मला जी ने कहा, बहू तुम होती कौन हो उसे मना करने वाली? तो मुस्कुराते हुए अनु ने कहा, माँ जी क्योंकि इस बार मुझे राजीव से कुछ स्पेशल गिफ्ट चाहिए, इसलिए मैंने उसका गिफ्ट मना किया है। इस बार राजीव मुझे वही देगा जो मैं उससे चाहूंगी। अनु की बातें सुन चारों माँ बेटी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि अनु जरूर कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट मांगेगी। बस फिर क्या था, तुरंत ही निर्मला जी का तेवर बदल गया। बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है बहू, चलो मांग लो, भाई हक है तुम्हारा, अब तुम्हारा भाई है, जो मांगोगी वो उसे देना ही पड़ेगा ना। तभी निर्मला जी की तीनों बेटियां भी बोल पड़ी, हाँ माँ सही कह रही हैं आप, और भैया जो आप भाभी को देंगे ना वही हमें भी चाहिए। आज हमें भी अपने मन के हिसाब के गिफ्ट चाहिए जो हमारी ओर से भाभी मांगेंगी। चारों माँ बेटी की बातें सुन अनु ने बड़े ही ध्यान से उनके चेहरे पर देखा। उनके चेहरे पर लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में चमक थी, ये सोचकर कि कुछ बड़ा मिलने वाला है। फिर आगे बढ़कर अनु ने कहा, राजीव मुझे ना तुम्हारे रुपए पैसे चाहिए,
ना सोने चांदी के गहने चाहिए और ना ही साड़ी कपड़ा चाहिए। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हर साल राखी के दिन मेरे यहाँ जरूर आओगे, स्थिति चाहे कैसी भी हो। बस मुझसे यही वादा एक दे दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अनु की बातें सुन निर्मला जी और उनकी तीनों बेटियों का मुंह गुस्से से लाल हो गया। निर्मला जी ने कहा, बहू, ये क्या मांग रही है तुम? ये मांगने वाली बात है भला? अरे भाई है, वो तो आएगा ही ना। मांगना ही है तो कुछ ढंग का मांगो ना। माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनकी तीनों बेटियों ने भी बारी बारी से कहा, हाँ भाभी। ये क्या हुआ? ये गलत बात है। हम आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाले। भैया, इन्हें जो चाहिए दे दो। आप हमें तो हमारे मन का ही कुछ दे दो। तीनों की बातें सुन अनु ने कहा, क्यों? तुम्हें अपने भाई से वादा नहीं चाहिए कि किसी भी कीमत पर वो राखी के दिन तुम लोगों के हाथ से राखी बंधवाने जरूर आ जाए? इतने बड़े वादे को तुम लोग छोड़ रुपए पैसों के चक्कर में पड़ी हो? इसका मतलब तुम लोग राजीव को भाई ना मानकर बस गिफ्ट के चक्कर में राखी बांधती हो? अनु की बात सुन तीनों चुप रहीं। अनु ने कहा, बहन वो होती है जो भाई के आने की खुशी में राखी बांधे, गिफ्ट के लालच में नहीं। तभी निधि तुरंत बचाव में बोली, अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाभी। निधि की बात सुन मुस्कुराते हुए अनु ने कहा, मजाक तब तक होता है जब उसमें ताना और लालच ना हो। तुम लोगों के मजाक में बस जेब टटोलने की चाह होती है और कुछ भी नहीं। अब निर्मला जी के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था अनु की बातें, इसलिए गुस्से में तमतमा कर बोली, बहू, अब तुम बहुत जुबान चलाने लगी हो। त्योहार के दिन भी घर में बहस कर रही हो। तो अनु ने कहा, माँ जी, त्योहार भाई बहन के प्यार का होता है, सौदेबाजी का नहीं। और अगर इस घर में बस वही भाई माना जाएगा जो मोटा गिफ्ट लाए, तो माफ़ कीजिए, ये बस मेरा भाई है और मुझे इससे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। बस ये हर साल ऐसे ही मेरे पास आता रहे, इससे बड़ा मेरे लिए और गिफ्ट क्या हो सकता है। कहते हुए अनु भावुक हो गई। राजीव की भी आंखों में आंसू आ गए। अब पूरे कमरे में चुप्पी थी। तीनों नंदे बिना कुछ कहे वहां से तुरंत खिसक गईं। निर्मला जी भी बिना जवाब दिए बैठ गईं। अनु भाई का हाथ पकड़ बाहर तक उसे छोड़ने गई। आज सही मायनों में दोनों भाई बहन ने रक्षाबंधन की अहमियत को समझा था। एक दूसरे की तकलीफ को समझते हुए एक दूसरे के साथ खड़े थे। अनु ने ऐसा करारा जवाब दिया था अपनी सास और ननद को कि दोबारा से फिर वो कभी भी राजीव को राखी बांधने का नाम भी नहीं लेती।